अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल न्यू पिज्जा पॉप्स, जिसे छोटे बड़े बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप भी ये जरूर से ट्राई कीजिएगा। माह रमजान के लिए इसी तरह की कुछ नई नई रेसिपी अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से दस्तरखान की रौनक भी बढ़ जाती है और खाने वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी लाजवाब पिज्जा पॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच लेंगे ऑयल और 1 चम्मच के करीब हम इसमें लेंगे चॉप लहसुन को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लहसुन को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम हम लेंगे चिकन का कीमा। चिकन के कीमे को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरह फ्राई करेंगे। ये चिकन पॉप्स खाने में बहुत ही मजेदार होते हैं। इसे बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये भी आप देख सकते हैं चिकन को पकाते हुए हमारे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक चिकन ने कलर चेंज कर लिया है, अभी आप देख सकते हैं, और चिकन काफी हद तक टेंडर भी हो चुका है। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद मीडियम साइज का प्याज, 2 अदद हमने टमाटर लिए थे जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। अब हम ये चीजें डालने के बाद मजीद 5 मिनट पकाएंगे, ताकि जो हमने प्याज और टमाटर वगैरह डाले हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं और चिकन का जो कीमा भी है वो भी अच्छी तरीके से मुकम्मल गल जाए। हम इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे ही चिकन को गलाएंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, आधा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच ये भी हम ऐड कर देंगे, और आधा चम्मच के करीब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या सुरख लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अब हस्बे जायका हस्बे टेस्ट हम नमक ऐड करेंगे। हम डाल रहे हैं चाय का आधा चम्मच। स्पाइसेस डालने के बाद हम अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाए, और जो हमने प्याज टमाटर भी डाले हैं वो भी अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ हम अच्छी तरीके से भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारी स्टफिंग रेडी होने वाली है। काफी हद तक चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और फ्लेम ऑफ करेंगे और इसी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त ही हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। हम इसमें चिकन की फिलिंग तैयार की है, आप इसमें आलू की भी फिलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइस, या आप अपनी मर्जी से हस्ब जरूरत ले सकते हैं। अब हम इस तरह के कटर लेंगे, जिसकी मदद से हम ये कटिंग करेंगे। ये हमने छोटे वाला नहीं लिया, हम इस तरह बड़े साइज का ये कटर लेंगे। इसकी मदद से हम इस तरीके से राउंड में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। और ये जो हमने कॉर्नर्स निकाले हैं इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसी की ब्रेड ग्राम्स बना लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह कटिंग कर ली है, और बाकी के ब्रेड को भी हम इसी तरह कटिंग करके तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 अदद अंडा, जिसमें हम डाल देंगे आधा कप के करीब दूध। चुटकी भर हम इसमें कुटी लाल मिर्च और चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से अंडे और दूध को मिक्स कर लिया है। अब हम पिज्जा पॉप्स बनाएंगे। 1 चम्मच के करीब हमने मैदा लिया था, जो हमने इस तरीके से गोल बना लिया है पानी डालकर। इसके लिए ये हमने आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं। अब हम स्टिक को मैदे के अंदर डिप करेंगे और अब हम दरमियान में रख देंगे, और अब हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। अब हम दूसरा हिस्से पर साइडों पर ये मैदे का घोल लगा देंगे। ये देखिए इस तरह मैदे का घोल इस तरीके से राउंड में आप अच्छे तरीके से लगा लें। अब हम दूसरा पीस भी इस तरीके से प्रेस करेंगे। बिल्कुल नरम हाथों से आप इस तरीके से प्रेस कर लें। ये देखिए इस तरह आप हल्के हाथों से इस तरीके से दबा दबा कर सेट कर लें। अब हमने जो अंडे और दूध का घोल बनाया था, इसके अंदर हम स्नैक्स को इस तरीके से डिप करेंगे। अब हम अच्छे तरीके से ये बैटर लगाएंगे, और ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए थे, इसका हमने ये ब्रेड ग्राम्स बना लिया है। अब हम अच्छे तरीके से ब्रेड ग्राम्स में कोट करेंगे। अगर आपके पास ये स्टिक नहीं भी है तो आप बगैर स्टिक के भी ये बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को हैप्पी करने के लिए इस तरीके से अगर आप ट्विस्ट देंगे आइसक्रीम की स्टिक लगाकर, तो इससे बच्चे बहुत ही खुशी खुशी एंजॉय करके खाएंगे। ये देखिए हमने एक पॉप्स बना लिए हैं। इसी तरह हम दूसरे पॉप्स भी बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे।
पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और अच्छी तरह हमने गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद हमने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। ये पॉप्स बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। हम इस तरीके से अलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग ये पॉप्स हमारे तैयार हो रहे हैं। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह कितने अमेजिंग, कितने क्रिस्पी। हम मुकम्मल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। लीजिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग पिज्जा पॉप्स हमारे बनकर तैयार हैं। या आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग। ये अभी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। आप भी ये माह रमजान के लिए बनाएं, बच्चों को लंच में भी भेजें। जिस तरह आप इसको एंजॉय करें। माशाल्लाह जबरदस्त और क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।